आप सभी को बता दूं कि मैं कोई स्पेशल कोई ट्रेनर नहीं हूं या कोई टीचर नहीं हूं आपको जो कि सिखाने आया हूं, बट कंपनी में आप ही जैसे एक आईआर ग्लोबल डायमंड हूं। मैंने भी सीख कर समझ के यहाँ तक, और इन्हीं सारी चीज कंपनी से, सीनियर अप्लायंस से, जो मैंने पिछले 12 साल में इस बिजनेस को सीख कर करके यहाँ तक पहुंचा है, वही सारी चीजों में से मैं आप सभी के बीच में अपनी शेयर करूंगा। इस बिजनेस में कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, इस बिजनेस में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, या हमने इस बिजनेस में कैसे सक्सेस पाई। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मुझे आप ये मत समझना कि मैं बहुत ज्यादा मुझे अच्छी बातें करनी आती हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बट मैंने जो सीखा है या मैं जो भी आज आपको सिखाऊंगा, ये मैंने अप्लायंस से सीख के, कंपनी से सीख कर यहाँ तक पहुंचा है, और उन्हीं में से आपको सिखाने वाले हैं। मैंने कोई अलग से कोई डिग्री नहीं लिया है, या मैंने कोई अलग से कोई पढ़ाई नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग का। मैंने स्टार्ट यहीं से किया अपनी लाइफ का, और यहीं से मैंने सीखा है, और यहीं से मुझे आज जो भी मैं जहां पर भी हूँ, मैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ही सीख कर, और अपलाइन ने जो बताया है उन सिस्टम को फॉलो करके मैंने यहाँ तक पहुंचा है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजमणि पाल है, और हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले से हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है माय डियर फ्रेंड्स, कि जिस तरीके से आप सभी लोग बाहर की दुनिया में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, आपके बड़े बड़े ख्वाब रहे होंगे, बड़े बड़े सोच, बड़े बड़े सपने रहे होंगे। अधिकांश भाग में लोगों के सपने सपने रह जाते हैं। जब वो स्टूडेंट लाइफ करियर में पढ़ाई किया करते हैं दोस्तों, तो उनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े सपने होते थे। बट जैसे जैसे पढ़ाई करके आगे जाते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, तो तैसे तैसे वो ख्वाब भूल जाते हैं, और उनके पास जिम्मेदारियां आती हैं, वो सपने जो ख्वाब देखे रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसा मेरा भी था। आज से 12 साल पहले मैं भी बाहर की दुनिया में जब स्टूडेंट लाइफ कैरियर में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे भी ख्वाब हुआ करते थे, मेरे भी सपने हुआ करते थे, मुझे भी पढ़ाई करना है। मुझे बहुत बड़े सपने ख्वाब लेके चल रहे थे। बट कहा जाता है दोस्तों, सपने आप कितने भी बड़े देख लें, ख्वाब कितने भी बड़े सजा लें, बट उसको पूरा करने के लिए एक सही दिशा और सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। दोस्तों, आज से 12 साल पहले मुझे एक ऐसे मौका मिला, एक ऐसी शानदार, जो कि मैं अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कभी नहीं भूल सकता हूं। और मुझे वो मौका मिला गैलवे बिजनेस में आज से कुछ साल पहले। और मैंने गैलवे बिजनेस को, मैंने जब से शुरुआत किया, या यूं कह लिया, जब से मैंने गैलवे बिजनेस में प्रेस्टेशन देखा, जो हमारी जीआईजी हुआ, जो हमने बीईसी क्लास देखा, यकीन मानिए मैंने कभी पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं किया। मैं आज आपको बड़ी सारी सक्सेस की बातें शेयर करूंगा। अगर उसमें से आप, मुझे जो अनुभव है उसमें से अगर आपने कुछ चीजें अपनी डेली एक्टिविटी में आप डेली दिनचर्या में डाल लिए, तो मुझे जो पता है, मुझे जो भरोसा है कि राजमणि पाल आज ग्लोबल डायमंड है, तो ये दिन दूर नहीं होगा ये दिन दूर नहीं होगा दोस्तों, कि यहाँ पे स्क्रीन पे बैठा हुआ हर एक बिजनेस पार्टनर आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर्स में हर व्यक्ति डायमंड और ग्लोबल डायमंड होगा।
दोस्तों, मैंने जब स्टार्ट किया बिजनेस को, लाइफ में बड़ी सारी चैलेंजेस आते हैं, बड़ी सारी दिक्कत परेशानी आती है, आप सभी को पता है। मैंने जब इस बिजनेस में सीडी लेवल पे शुरुआत किया, तो उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग को बहुत कम लोग जाना करते थे। बड़े सारे लोगों ने गलत बातें भी बोला करता था, बट मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपने घर से इस बिजनेस को करने जब निकला था, तो मैंने अपने मम्मी पापा से एक ही बात बोला था कि जो आपने मुझे भरोसा करके जो पैसे मुझे आप दे रहे हैं गैलवे बिजनेस करने के लिए, मैं इस पैसे को सदुपयोग करूंगा और सही तरीके से सही दिशा में काम करूंगा, और जब तक मैं इसका कई गुना कमाने के लायक नहीं बन जाऊंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैंने संकल्प किया था 2011 में। ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, ये मैंने अपने आप से वादा किया था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बड़े सारे हमारे साथी भी आए थे, बट उन्होंने मेरा साथ नहीं भी दिया, तभी हम कभी हार नहीं माने। हमने अपने आप को लगातार अपडेट करना शुरू किया, और मैंने इस मकसद से काम शुरू किया कि मुझे गैलवे बिजनेस में न सिर्फ काम करना है, बल्कि गैलवे बिजनेस में मुझे आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, ये बिजनेस मुझे ही नहीं करना है, बल्कि ये बिजनेस हमें अपने बच्चों को देके जाना है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब हम आपके लेवल पे हुआ करते थे, सीडी पीडी लेवल पे हुआ करते थे, तो मैंने अपनी कंपनी के फाउंडिंग डायरेक्टर सर की एक स्पीच सुना करता था। मिस्टर चेतन सर की एक शानदार स्पीच हुआ करती थी। सर बोला करते थे कि जब कुछ स्टूडेंट अपने स्कूल से लौट रहे थे, तो कुछ हमारे बुजुर्ग जो पौधे लगा रहे थे, जो पेड़ लगा रहे थे, उन्होंने उस पौधों को देख के दादाजी के या बुजुर्ग को, आदमी को बोलते हैं, अरे दादा, जो आप पेड़ लगा रहे हो, जो आप वृक्ष लगा रहे हो, इसमें फल आते टाइम में आप इस दुनिया में रहोगे कि नहीं रहोगे, कोई गारंटी नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे जवाब दिया कि देखो बच्चों, जरूरी ये नहीं कि वृक्ष को हम लगा रहे हैं हम ही इसका फल खाएं। हमने जिस वृक्ष में फल खाया है, या जिस वृक्ष से हमने फल पाया है, अगर हमारे पूर्वज लोग इस सोच के वो वृक्ष न लगाए होते, तो काश हमने वो फल नहीं पाता। तो जरूरी ये नहीं कि हम अगर इस वृक्ष को लगा रहे हैं तो हम ही इसका फल खाएंगे, नहीं, बल्कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो हमारी इस फल को खाएंगे। तो उस एग्जाम्पल से सर सेट करना चाहते थे। मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छी बातें लगती थी, आज भी लग रही है, और मेरे लाइफ में सदैव परी है वो स्पीच सर का, कि जब सर ने बोले कि हम ऐसे और ऐसे बिजनेस में से करने वालों में से नहीं कि जो 2-4 साल करके खत्म कर देते हैं, हम इस बिजनेस को ऐसे करने वाले हैं जो इस बिजनेस को हम ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को दे के जाएंगे, ये बिजनेस अपने बच्चों को। मुझे इस बात को लेके माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही गंभीर तरीके से मुझे उस टाइम पे समझ आ गया था, और मैंने सीरियस होके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मैंने, यकीन मानिए, मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे लाइफ का रिकॉर्ड है। ज्यादातर लोग 18 साल के जब हो जाते हैं, तो 18 साल में बड़ी सारी वैकेंसियां देखते रहते हैं, बड़ी सारी लोग बाहर की दुनिया में फॉर्म डालते रहते हैं, बट राजमणि पाल गैलवे बिजनेस में जब से ज्वाइन किया, उसके पहले मैं भी आर्मी की तैयारी करता था, आर्मी की भर्ती देखा करता था, और फॉर्म भी अप्लाई करता था उस टाइम पे। बट उस टाइम पे जब मैंने गैलवे बिजनेस में नहीं था, तब मैं करता था। जब मैंने गैलवे बिजनेस में काम करना शुरू किया, जब मेरी एज 18 साल हो गई, उसके पहले हम बाहर में थे, जब 18 साल नहीं था उम्र,
तो बाहर की दुनिया में दोस्तों आपको पता है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है 24 फरवरी 2011 उत्तर प्रदेश के अंदर में एक शानदार खुली भर्ती आई थी आर्मी की। हमारा फैजाबाद मंडल है, मैंने भी उसमें भाग लिया था। मेरी उम्र 18 साल नहीं थी, मेरी उम्र 18 साल नहीं भी थी, तभी मैंने भाग लिया था। इसलिए क्योंकि मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, मेरे अंदर बहुत जुनून था आर्मी को ज्वाइन करना। मैं देखना चाहता था आर्मी कैसे ज्वाइन करते। उस टाइम पे इंडिया बहुत आगे, आपको पता है जुगाड़ चलता है। मैंने अपने मार्कशीट को ले जाके मैंने स्कैनर के यहाँ पे मैंने उस मार्कशीट को मैंने करेक्शन करा के, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पे एक डुप्लीकेट मार्कशीट बनाई थी। और खुली भर्ती होती थी, खुली भर्ती में लोग उतना केयर नहीं करता था, लोग मार्कशीट देखता था आपको अंदर कर देता था। मुझे पता था कि अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं अभी आर्मी को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, बट मेरे अंदर जो ललक था, मेरे अंदर जो जुनून था, वो था आर्मी को मुझे देखना है, आर्मी को मुझे जाके देखना है प्रक्रिया कैसी होती है, ज्वाइन कैसे होते हैं। मैंने अपने लाइफ में लास्ट भर्ती को देखा था, और फर्स्ट और लास्ट दोनों थी। उसके बाद मैंने कोई फॉर्म नहीं अप्लाई किया, कोई मैंने कभी फॉर्म नहीं देखा। बड़ी सारी वैकेंसी है, बड़े सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब आर्मी की वैकेंसी आई है, यूपी पुलिस की भर्ती आई है। बड़े सारे लोगों ने मुझे, जब मैंने गैलवे को शुरू किया था, बड़े सारे लोगों ने कॉल किया करता था और बड़े सारे लोगों ने फोन किया करता, बट मैंने उनके साफ बोला, देखो भाई मुझे बिल्कुल नहीं करना है, मैं गैलरी बिजनेस को स्टार्ट किया हूँ, मैं अपनी कैरियर अपनी लाइफ यहीं से शुरुआत की हूँ। और सच में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी कमिटमेंट थी, आज की कमिटमेंट नहीं है, ये मेरी आज से 12 साल पहले सीडी लेवल की कमिटमेंट थी। मैंने अपने आप से दृढ़ संकल्प किया था कि मैं पूरी ईमानदारी से गैलवे को करूंगा, पूरी जिम्मेदारी से मैं गैलवे को करूंगा, और जो भी होगा ईश्वर के ऊपर होगा, उनके हाथ में होगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस में अपनी कैरियर लेके आया। कुछ लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे टाइम में जब हमने सीडी पीडी लेवल पे काम किया करता था, लोगों के बीच में रहा करता था, नाना प्रकार की लोगों की बातें आया करती थी। कुछ लोग काम तो गैलवे में करते थे, ग्लेज में करते थे, बट उनके कंसेप्ट, उनके माइंडसेट कहीं और घूमते रहते थे, उनके दिमाग कहीं और घूमा करते थे। कोई फॉर्म अप्लाई करने जाता था घर अप्लाई से झूठ बोल के, कोई ऐसा व्यक्ति था जो कोई भी काम नहीं होता था अप्लाई से बोला था मुझे घर जाना है, इमरजेंसी है। ऐसे ऐसे व्यक्ति उस टाइम पे बहाने मार के निकल जाते थे और अपने बिजनेस को कोई वैल्यू नहीं देते थे। बट आज वो कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं। रीजंस क्या है कि रीजंस ये है, उन्होंने गैलवे बिजनेस को प्राथमिकता नहीं दिया, उन्होंने अपने अलग अलग ट्रैक अपनाए, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो जगह पे पाव रखने से अच्छा है कि एक जगह पे आप रख के काम करो। मैंने गैलवे बिजनेस में माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कभी भी पिछले 12 साल में मैंने कभी भी झूठ के भी मैंने कोई फॉर्म नहीं अप्लाई किया, ना कभी मैंने नौकरी के लिए बात किया। मैंने उनसे कहा कि मेरा गैलवे सबसे ऊंचे स्तर पे है, मेरी मेहनत रहेगी, कामयाबी ईश्वर के हाथ में है, वो कितनी बड़ी कामयाबी देगा वो जाने। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया ऊपर वालों को, और मैंने दृढ़ संकल्प लेके काम किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने कंपनी में सीडी से पीडी भी बना, पीडी से मैंने ईडी भी बना, ईडी से मैंने एसडी बना, एसडी से आरडी बना, आरडी बनने के बाद हमारी चेक 50,000, 60,000, 62,000, 67,000, 70,000, 72 ऐसे चेक मेरे आने शुरू हो गए। अब आरडी से मुझे डायमंड बनना था, मैं आरडी से डायमंड भी बना,
डायमंड बनने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मैंने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि मैंने 2.5 लाख रुपए का भी मैंने डायमंड लेवल पे मैंने अर्निंग करना शुरू किया। जब अपलाइन ने कहा कि भाई साहब राजमणि पाल जी, आपके बड़े सारे लोग डायमंड बन रहे हैं, आप भी डायमंड हो एजे अपलायंस, और आपके नीचे भी बड़े सारे लोग डायमंड्स बन रहे हैं, आपको डायमंड से ग्लोबल डायमंड जाना चाहिए। मैंने अपलायंस से कहा कि बिल्कुल सर, मैं अपलाइन की बातों को रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि मैं अगले 6 महीने के अंदर में मैं अपनी जो मैं इनिशिएटिव कमा रहा हूँ या मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, ये पैसे मैं अपने डाउनलाइंस को कमाऊंगा। और मैं 6 महीने के अंदर अंदर में मैंने प्लान किया, काम किया, और मैंने कंपनी में डायमंड से मैंने ग्लोबल डायमंड बना दोस्तों। और ग्लोबल डायमंड बन के मैंने जो ख्वाब देखा था, जो मैंने सपना देखा था कि मुझे एक दिन कंपनी में ग्लोबल डायमंड मुझे लेवल चाहिए, साथ में मुझे बहुत बड़े नेटवर्क चाहिए, बहुत सारे मुझे लीडर्स चाहिए, और ऐसे लीडर्स चाहिए जो मेरे जैसा पैसा कमाए, जो मेरे जैसे सपने पूरे करें, मेरे जैसा बाइक खरीदें, मेरे जैसा कार खरीदें, मेरे जैसा घर बनाए। तो लोगों की कंसेप्ट मैं खुद अपने आप में पहले कंसेप्ट जमाया कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। तो कुछ लोगों ने नकल किया, कुछ लोगों ने कॉपी किया, जिसकी वजह से उन्होंने भी काम किया। आज बड़े सारे आरडीज हैं, बड़े सारे एसडी हैं, बड़े सारे डायमंड्स हैं, जो इस बिजनेस से बड़े बड़े चेक कमा रहे हैं और कमाए भी। तो मेरा कहना है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी बिजनेस या आप जहां पे हो वहीं से शुरुआत होती है कि आप अपने बिजनेस का निर्माण कैसे करना चाहते हैं। आपके हाथों में है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपनी बिजनेस कैसे निर्माण करना चाहते हो। या तो आप उस बिजनेस को खोखले तरीके से भी लोगों जैसा आप निर्माण कर सकते हो, या उस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत इरादे से भी आप शुरुआत कर सकते हो। मेरे साथ में कुछ लोग थे जिन्होंने अपने खोखले मन से यानी कमजोर मन से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने कहा चलो यार काम कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, कामयाब होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कामयाब होंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोडक्ट ही खरीदना हो, अगर आपको प्रोडक्ट लिए आए हो, तो आपके लिए गैलवे बिजनेस नहीं। अगर आप एक कंसेप्ट लेके आए हो, ये सोच लेके आए हो कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट तो बाहर की दुनिया में भी मिल जाते हैं माय डियर। किराने की दुकान पे मिल जाएगा प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपके बाहर की दुकान में मिल जाएंगे। बट इस बिजनेस की जो सोच है, जो आप यहाँ पे आए हैं, पहले उसको आप समझिए। ये बिजनेस इतना पावरफुल है, कंपनी एक ही बात बोलते थे, अपलाइन एक ही बात बोलते थे कि आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, कोई डाउट नहीं, आपकी पढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सक्सेस है, आप ज्ञानवान हो, बहुत अच्छी बात है। बट ये जो बिजनेस है ना, ये सिस्टम चलता है। हम लोग बोला करते थे उस टाइम पे जब आपके लेवल पे थे गैल्वियंस, हम लोग कहा करते थे गैल्वे बिजनेस में कोई नहीं महान है, सबसे पहला अगर महान है तो कोई है, वो है सिस्टम। क्योंकि गैल्वे बिजनेस में हम आप मात्र 10% काम करते हैं, बाकी 90% कंपनी का सिस्टम काम करता है। अगर सबसे पावरफुल गैल्वे बिजनेस में अगर कोई है, वो है गैल्वे का सिस्टम। इस चीज को आप बाकायदे समझिए और जानिए
कि ग्लेज का सिस्टम सदैव ऊपर आता है, और जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो किया या जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करके काम किया, यकीनन आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें, वो व्यक्ति कभी फेल ही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर लिया, यकीन मानो, वादा करता हूं आपसे, भरोसा देता हूं, वो व्यक्ति गैलवे बिजनेस में कामयाब होना 100% नहीं, 1000% है कि वो व्यक्ति कामयाब हो। अगर राजमणि पाल आज ग्लोबल डायमंड बना है, तो राजमणि पाल अपनी काबिलियत पे नहीं बना है, बल्कि राजमणि पाल ने गैलवे बिजनेस की जो सिस्टम थी, उस सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया, उस सिस्टम पे कार्य किया, उस सिस्टम पे चल के कामयाब हुए। सिस्टम क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है कंपनी की रोल, कंपनी की रेगुलेशंस, कंपनी की ट्रेनिंग, कंपनी की रेस्पेक्टेड अपलाइन, कंपनी की अपलाइन इज्जत, रेस्पेक्ट, कंपनी का नाम, कंपनी की ब्रांड, कंपनी की डायरेक्टर्स, इन सारे सिस्टम को आपको आंख बंद करके बैंडली फॉलो करना चाहिए। एक आता है सिस्टम। और आज बड़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज कामयाब नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही वजह होता है, कंपनी की जो रूल्स है, कंपनी की जो रेगुलेशंस हैं, कंपनी की जो सिस्टम्स हैं, या अपलाइन ने जो बातें बोली है, या अपलाइन ने जो बातें कह रही है। तो बड़े सारे लोग ऐसे आ जाते हैं इस बिजनेस में भी, जो वो बैंडली फॉलो नहीं कर पाते हैं, और लास्टली जब फेल मार जाते हैं, वो बोलते हैं अरे यार कंपनी गलत थी। कंपनी गलत नहीं थी डियर, कंपनी गलत नहीं है। कंपनी आज भी वही है जो आज से 20 साल पहले स्टार्ट हुई। कंपनी तभी लोग को बोलती थी सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। मैंने ज्वाइन किया, कंपनी तभी बोली कि पहले सिस्टम, पहले सिस्टम। मैंने सिस्टम को फॉलो किया। आज भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सिस्टम को पकड़े, आप भी सिस्टम पे आए। जो व्यक्ति या जो लीडर्स या जो बिजनेस पार्टनर अगर उस सिस्टम पे नहीं चलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर आप कहें अगर वो सिस्टम पे नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड। फिर वो व्यक्ति सिर्फ कंपनी की बेइज्जती कराता है, अपलाइन की बेइज्जती कराता है, वो अपलाइन को गलत तरीके से निगाह से देखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये बातें आप इंडिया के कोने कोने से सुन रहे हैं, आप सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करो। कंपनी जो कहती है पूरी सिस्टम है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कंपनी के बिजनेस प्लान हो, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट्स हो, चाहे कंपनी के डायरेक्टर्स हो, चाहे कंपनी हो, चाहे अप्लायंस हो, या ये आप हो, या कंपनी के प्रोडक्ट हो, या कंपनी के ब्रांडिंग। अगर इन सारी चीजों को लेके आप सीधा सीधा आप सिस्टम को फॉलो करके और बैंडली आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें, और तब तक आप करें जब तक आप इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड न बन जाए, तब तक आप मेहनत करें। मैं आपको भरोसा देता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती है। कोई चालाकी न करें, कोई चतुराई न करें, कोई झूठ फरेब नहीं, सिर्फ हॉनेस्टी, ईमानदारी। अगर ईमानदारी है तो राजमणि पाल क्या, आप ना जाने कितने मेरे से आगे जा सकते हो, मुझे भी आप पीछे छोड़ सकते हो। आप इस कंपनी में स्टार ग्लोबल डायमंड बन सकते हो। आप इस बिजनेस में हर वो चीजें पा सकते हो जो हमने पाया है, चाहे घर, गाड़ी, चेक या मान सम्मान, टीम लीडर, जो भी है, आप इससे बड़ा अचीव कर सकते हो। क्योंकि आज का जो टाइम है या आज की जो बिजनेस है, ये बहुत ही ज्यादा आज हाई लेवल पे।
आज बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट करके हम सभी के बीच में आया ये सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग करें। और मेरा तो सिंपल सवाल है यार, अगर आप गैलवे बिजनेस में काम करने आए हो तो आप गैलवे बिजनेस को सख्त रूप से ना देखो, गैलवे बिजनेस को आप सख्त रूप से ना देखो। आप गैलवे बिजनेस को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो और आंख बंद करके ये समझ के काम करो ये जे मेरा कैरियर है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने गैलवे बिजनेस को अपना कैरियर मान के काम किया हूं। मैंने कभी झूठ के भी लोगों की तरह मैं नहीं था। लोगों ने बाहर की दुनिया में फॉर्म अप्लाई करना चला जाता था, पेपर देने चला जाता था, भर्तियां देखने चला जाता था, क्या करने चलाता था, क्रिकेट खेलने चलता था, होली दीपावली दशहरे घूमने चले जाते थे। राजमणि पाल ऐसा कभी नहीं किया दोस्तों। राजमणि पाल ने एक ही कंसेप्ट पे काम किया है और वो कंसेप्ट था गैलवे में लगातार लोगों को आगे लेके जाना और खुद को आगे लेके जाना। और आज आपको भी यही मैं सलाह दूंगा। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, किसी जगह पे काम कर रहे होंगे, किसी फ्रेंचाइजी में काम कर रहे होंगे, एनीबॉडी, आप कहीं पर भी मुझे सुन रहे होंगे, सिर्फ आप यही सोच के काम करो कि मुझे गैलवे बिजनेस को न सिर्फ मुझे अपने पास रखना है बल्कि हमें अपने बच्चों को आगे बिजनेस देना है। आगे आप इस बिजनेस को तभी आप दे पाएंगे गैलवियंस, जब आप इस बिजनेस में कोई चालाकी नहीं दिखाएंगे, पूरी ईमानदारी से आप काम करेंगे। आप आएंगे डायरेक्टली, जैसे मैंने आया तो मेरी अपलाइन ने मुझे डायरेक्टली बीईसी कराया, मुझे फिर उसके बाद जीआईजी किया, 1-to-1 बैठा के बताया इस बिजनेस के रूल रेगुलेशंस, इस कंपनी का फ्यूचर, इस कंपनी का विजन, इस कंपनी का मिशन, इस कंपनी के फाउंडिंग डायरेक्टर्स, एक प्रॉपर बिजनेस है, सारी चीजें ने मुझे अपलाइन ने बैठ के 1-to-1 मुझे क्लियर किए। जब मुझे 1-to-1 क्लियर किया माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा कंसेप्ट, मेरी सोच, मेरी सारी जो पहले समझ नहीं थी मैंने समझ गया और मैंने संकल्प किया कि यार इस बिजनेस में मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए, इस बिजनेस में मुझे बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए और कामयाब होने से पहले इस बिजनेस में मुझे लगातार ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग मुझे लेना पड़ेगा। और मैंने कोई चालाकी नहीं किया, कोई फरेब नहीं किया और मैंने हॉस्टरी अपनी ईमानदारी दिखाया और लगातार मैंने काम किया और जिसका रिजल्ट मिला कि आज मैं आपके सामने हूं, आज मैं आपके सामने ग्लोबल डायमंड हूं। और कंपनी ने जो भरोसा, कंपनी ने जो जिम्मेदारियां दिया है, उन सारी चीजों को लेके आज मैं सोचता हूं कि मैं अपनी 100% इस पे अपना दूंगा और आगे लगातार अपने आप को बेस्ट करूंगा। और ज्यादा तक मेरी जो ख्वाब है, मेरी जो सोच है कि एक एक आईआर की जो सोच है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई करे तो आने वाले टाइम में ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक ऐसी इंडस्ट्री बनाना है कि हर व्यक्ति बोले कि भाई साहब अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है ना तो चलो गैलवे बिजनेस करते हैं। क्योंकि गैलवे बिजनेस इतनी शानदार, इतनी साफ, इतनी पारदर्शिता और इतनी लेजिटमेंट और इतनी भरोसे, इतनी शानदार इंडस्ट्री बन के आगे आए कि लोग प्राउड फील करें, लोग सोचें, लोग अपने आप से प्राउड फील करें कि हम गैलवियंस, हम गैलवे बिजनेस में काम कर रहे हैं। ऐसे कंपनी का निर्माण हो और ये मेरे चाहने से ही नहीं होगा बल्कि जहां पे आप हैं, इंडिया के कोने कोने में अगर आप हैं तो आप अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी दिखाएं और गैलवे को एक शानदार इंडस्ट्री बनाने में आप छोटा छोटा अगर हेल्प करेंगे, जिम्मेदारी दिखाएंगे और ईमानदारी से करेंगे
तो इंडिया के कोने कोने में तो जाएगा ही, साथ में आने वाले टाइम में हमारी ग्लेज आउट ऑफ कंट्री भी जाएगी। आउट ऑफ कंट्री भी हम लोग बिजनेस करेंगे और प्राउड फील होगा। हमारी कंपनी की डायरेक्टर्स, हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी के ब्रांड, हम बहुत ताव से बोल सकते हैं कि यस, हम गैल्वियन हैं। जिस तरीके से आज बाहर की दुनिया में बड़ी कंपनी आउट ऑफ कंट्री अम्वे है, जहां देखिए बाहर की दुनिया में आउट ऑफ कंट्री भी करती है, उसी तरीके से आपका ब्रांड लगेगा गैल्वे, गैल्वे, गैल्वे। कहीं आप सफर जाएंगे, कहीं आप बाहर में होंगे तो गैल्वे। एक ख्वाब देखो यार, एक ख्वाब मैंने देखा है, एक ख्वाब मैं ले रहा हूं। मैं सारे काम को साइड कर देता हूं, सबसे पहले मैं गैल्वे बिजनेस को अपने ऊपर लाता हूं। मैंने कोई काम गैल्वे से बढ़ के मैं कोई काम समझता ही नहीं बड़ा है। मैंने जो काम आता है मैंने पहले गैल्वे को प्राथमिकता देता हूँ। बाद में क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं नहीं जाऊंगा, लोग भी चले जाएंगे, हो जाएगा। बट गैल्वे बिजनेस को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि गैल्वे बिजनेस में मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं ही लोगों को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को जानकारी दे सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ लोगों को कि गैल्वे द बेस्ट कैसे है। तो आप सभी लोग कहीं पर भी रहें, आप पूरी जिम्मेदारी से करें। अगर आपके अंदर कोई शक हो तो यार दूर निकाल के फेंक दो यार। 20 साल इंडस्ट्री को हो गया है, जरा सोचो। उंगलियों पे गिनना शुरू करोगे ना डियर, तो आपको 4 से 5 कंपनी मिलेंगी जो पिछले 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40, 50 साल से काम कर रही हैं। बाकी सब आती हैं और कुछ दिन काम करती, हल्ला करती हैं, हु-हा करके गायब हो जाती। तो ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रहना है। हम लेजिटमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? हमने गैल्वे बिजनेस को बहुत नजदीक से देखा है। हमारी कंपनी की जो ब्रांडिंग है ना, वो हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर की सोच जो है, जब आप उनके साथ बैठेंगे ना डायमंड, ग्लोबल डायमंड बन के, आप सर की सोच किया जो उनकी लैंग्वेज, उनकी बात को सुनेगा ना, वो कहेगा यार अगर मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स हों तो गैल्वे कंपनी जैसे, जो सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं सिखाते हैं बल्कि संस्कार सिखाते हैं, परिवार सिखाते हैं, रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए, माता पिता का ज्ञान क्या होना चाहिए, माता पिता को क्या आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कहाँ कैसे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है यार। कंपनी हमें हर वो विभाग सिखाती है जहाँ पे हमारी परिवार, गैल्वे परिवार सेफ रहे। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी है, कंपनी हमें सिखाती है। जो कि इससे हमारा कोई पार्ट नहीं, बट कंपनी हमें अवेयरनेस करती है। कंपनी हमें दिन रात अवेयरनेस करती रहती है। हर मीटिंग्स में हमें सिखाती है आपको कैसे और अपडेट करना। दोस्तों मैंने सीखा यार, मैंने अपलाइन से बैठ बैठ के सीखा है। अपलाइन ने कहा रात में 11-12 बजे तक, 1-1, 2-2 बजे तक अपलाइन ने बोला है, क्लोजिंग करके अपलाइन के साथ जग के काम किया। ये होती है यार जिम्मेदारी, ये होती है ईमानदारी से काम करना। तब जाके यहाँ पे लोग पहुंचता है, तब जाके लोग डायमंड और ग्लोबल डायमंड जाता है, तब जाके वो मान सम्मान उस स्टेज पे पहुंचता है। तो आपको भी करना है अगर यहाँ तक पहुंचना है। और यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि मैं जो दिशा या मैं जो अपलाइन या मैं जो जगह चुना हूं वो मेरे लिए दुनिया की एक बेस्ट जगह है। ये माइंड एक कंसेप्ट लेके चलो,
मैं आपको भरोसा देता हूं कि आज नहीं तो कल आप दुनिया के हर एक कोने में होंगे, और इंडिया के तो होंगे ही होंगे। इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां आपकी गैलवे ना हो, जहां आप ना हो। इंडिया के हर कोने में होंगे, और आने वाले टाइम में कई देशों में भी आप अपने गैलवे के परचम लहराएंगे। सिर्फ आज जरूरत है हमें इस बिजनेस को पारदर्शिता से काम करना। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लेकिन अगर मगर नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया यार, अगर मगर लेकिन परंतु किंतु मैंने अपने लाइफ में लाया ही नहीं। कभी मेरी अपलाइन में आप पूछेंगे, मेरी अपलाइन से मिलेंगे, राजमणि पाल को कभी एक्सक्यूजेस आया ही नहीं यार, कभी बहाने आया ही नहीं है, कभी बहाना मारा ही नहीं अपलाइन से। कभी झूठ बोलने की छोड़ दो, अपलाइन से कभी झूठ बोलना अंदर से आवाज ही नहीं आया। ये होती है कामयाबी का सफर, ये होती है कामयाबी। आपको कहा जाता है ना कि जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से अगर आप लगातार काम कर रहे हो, तो आपकी ईमानदारी, आपकी जिम्मेदारी देख के कुदरत भी आपको कहता है कि बता भाई, तेरा तू चाहता क्या है, तू चाहता क्या है कामयाब की, तू इतना मेहनत कर रहा है, तुम्हारा राज क्या है। कुदरत भी चाह कर भी आपकी कामयाबी नहीं रोक सकता है, और कुदरत हमें और हेल्प देता है, और कुदरत हमें सपोर्ट करता है, और हम कामयाब हो जाते हैं। तो आप कहीं पर भी हो, आप सिर्फ अपने काम करो, सब कुछ ऊपर वालों पे छोड़ दो। जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, ईश्वर, वाहे गुरु, जो भी आप मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, आप अपने कर्तव्य करते रहो और ऊपर वालों को छोड़ दो। यकीनन आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, और वो कामयाबी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी। वो कामयाब आप दिल से होंगे और मजबूत इरादे से होंगे माय डियर फ्रेंड्स। कौन क्या कहता है, क्या नहीं बोलता है। राजमणि पाल ने जब काम शुरू किया, ना जाने कितने लोगों ने कहा कंपनी नहीं चलती यार ऐसे। बड़े सारे लोगों ने कहा, बड़े सारे लोगों ने कुछ नहीं होगा भाई, हम गए थे, हम भी आए थे, कुछ नहीं हो पाया मेरा, तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है यार, तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊंगा ना यार। आज वही लोग बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को आज वही लोग बोलते हैं कि चाचा जी, चाची जी, आपका बेटा ना बहुत समझदार था, बहुत समझदारी से काम किया, जिसकी वजह से आज वो कंपनी में देखो ग्लोबल डायमंड है। हमारा कुछ नहीं हुआ। भाई होगा कहाँ? अगर तूने 15 दिन बाहर काम किया, 15 दिन अंदर काम किया है ग्लेज में, और 15 दिन बाहर जाके घूम रहा है, 15 दिन क्रिकेट खेल रहा है, 15 दिन शादी कर रहा है, तो कामयाब कहाँ होगा भाई? तो लोगों को काम करने का नजरिया भी होना चाहिए। मैंने अपने 100% दिया, और मैं आपको कहूंगा, अगर आपने गैलवे बिजनेस को चुना है, तो मैं जानता हूं गैलवे बिजनेस एक बहुत शानदार जगह है, बट आप अपना 80% नहीं, 70% नहीं, 90% नहीं, यहां तक कि मैं कहूंगा कि 99% भी नहीं, 99% भी नहीं, अगर आपको देना है तो 100% दीजिए। 100%, जी हाँ, मैं 100% दिया हूं, तब आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर मैं 100% नहीं दिया होता, तो मैं भी उन्हीं लोगों जैसा आज बाहर में होता, और मैं भी गैलवे की बुराई करता, गैलवे कंपनी खराब थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लोग आपको ऐसे मिलेंगे भी, तो कभी उन कंसेप्ट पे कभी मत जाना, और आप अपने आप में देखना कि मैं क्या कर सकता हूं। और मैंने जो देखा है, ये लाइफ में लोगों के साथ घटित होता है, लोगों के साथ एक घटना होती है, बट कभी परेशान मत होना, क्योंकि मैं कभी परेशान नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज हूं। आप भी आएंगे,
आप भी डायमंड, ग्लोबल डायमंड जाएंगे। मेरे से पहले बड़े सारे सर लोग डायमंड, स्टार डायमंड, ग्लोबल डायमंड, स्टार ग्लोबल डायमंड सब थे, बट मुझे लगा कोई बात नहीं, हम भी जाएंगे डायमंड, ग्लोबल डायमंड, हम भी जाएंगे। और मैंने मेहनत किया, वहां तक पहुंचा। ईमानदारी से करें, साफ सही करें और बिल्कुल पारदर्शिता करें। हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, प्रॉपर बिजनेस होता है। और इस बिजनेस से हम जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। ये हमारी कामयाबी के ऊपर है, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर है। हम सब मिलके यहाँ तक पहुंचे हैं। आज सब कुछ है, आज चेक है, गाड़ी है, घर है, मान सम्मान है, इज्जत है, लीडर है हमारे। आज डायमंड है, स्टार डायमंड है, बड़े सारे लोग हैं जो महीने के पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो गैलवे ऐसा है। बाकी आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल गैलवियंस टीम। आप जहां पर भी रहें, आप बेस्ट करें, अपने आप में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ रहेगा। जय गैलवे, जय भारत, धन्यवाद।